हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 3 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमेशा 2 सितंबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, 2 सितंबर। और इस बार इसका 24वां संस्करण मनाया गया था, जूनागढ़ गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो व्हेल शार्क बचाओ अभियान की जो शुरुआत हुई है ये हुई है कर्नाटक से। और कर्नाटक से अगर देखा जाए तो कर्नाटक से एक जगह है कर्नाटक में मैंगलोर। तो कर्नाटक के मैंगलोर से इसकी शुरुआत की गई है। तो शुरू तो ये हुआ है कर्नाटक के मैंगलोर से। और ये अभियान जो है इसमें कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप यानी इन तीनों राज्यों की भागीदारी रहेगी। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शुरुआत इसकी कर्नाटक से हुई है, लेकिन इसमें भागीदार केरल और लक्षद्वीप भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान SRX 2022 का आयोजन किया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई है और इसकी जो शुरुआत हुई है वो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा की गई है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है वीरेंद्र कुमार पठानिया। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और चेन्नई की अगर बात आती है तो भारत का जो औसत समुद्र तल है ये भी चेन्नई से नापा जाता है। इसके अलावा चेन्नई में हाल ही में एक हमारा शतरंज ओलंपियाड भी हुआ था, जो चेन्नई में हुआ था। और उसका जो शुभांकर था वो था थम्बी। क्योंकि ये जो शतरंज ओलंपियाड था ये रूस के मॉस्को में होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद इसे भारत में आयोजित किया गया और भारत में भी चेन्नई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात आती है, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 से। और 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी जो है वो है मनीला। मनीला में इस पुरस्कार को दिया जाता है, फिलीपींस में। और इसकी शुरुआत 1957 में हुई। और इसी पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और भारत के जो पहले भारतीय थे वो थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे को ये पुरस्कार दिया गया था उनके भूदान आंदोलन के लिए। तो ये भी याद रखना है। और अब अगर बात आती है 2022 में किसे नहीं दिया गया है, तो तदाशी हथोरी, इन्हें भी दिया गया है। और अगर बात आती है बर्नाडेट मैड्रिड, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। और गैरी बेनचेगी, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। लेकिन ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, फिरदौसी कादरी को नहीं मिला। इनकी जगह अगर देखा जाए तो इनकी जगह मिला है सोथियारा हेमांसे। तो सोथियारा को अगर देखा जाए, चौथे व्यक्ति हैं तो सोथियारा। तो सोथियारा को ये पुरस्कार मिला है हमारा जो रैमन मैग्सेसे। तो तदाशी हथोड़ी, बर्नार्ड मैड्रिड, गैरी बेनिचेगी और सोथियारा, इन 4 लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और पहले भारतीय थे विनोबा भावे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसकी शुरुआत ऑप्शन ए हमारा हजीरा गुजरात में की गई। और जो हमारा रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये लगाया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनेगा। अब गुजरात की बात आती है तो गुजरात की एक योजना है सीमा दर्शन योजना। और गुजरात के सूरत में ही भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बन रहा है। इसके अलावा स्टील स्लैग से भी जो सड़क का निर्माण हुआ है वो भी सूरत में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है वहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी एक इकाई भी स्थापित की गई थी। तो ये सभी बातें आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा हिना मनोर क्या है? तो हिना मनोर एक तूफान है और ये इस समय चीन में आया हुआ है।
और चीन के अलावा अगर देखा जाए तो ये पूर्वी चीन को भी प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ ताइवान और जापान को भी प्रभावित कर रहा है। और ये एक प्रकार का टाइफून है, क्योंकि चीन और जापान में जो आते हैं तूफान उन्हें टाइफून कहा जाता है, और भारत में जो तूफान आते हैं उन्हें चक्रवात कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात आती है जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाले तूफानों को विली विली कहा जाता है, और अमेरिका में आने वाले तूफानों को हरिकेन या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगहों के अलग अलग तूफान होते हैं जो आते रहते हैं, और इसी समय हाल ही में ये आया हुआ है। ये 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है, जिसका नाम है हिना मनोर, और ये चीन में आया हुआ है इस समय, पूर्वी चीन में। और इसकी जो रफ्तार है वो लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसीलिए इसे सबसे खतरनाक बताया जा रहा है इस साल का। और इससे पहले हमारा 2021 में एक आया था तोकाते, तो तोकाते म्यांमार का था, और 2022 2000 आसनी, तो आसनी ये श्रीलंका का द्वारा नाम इसका दिया गया था, और एक आया था गुलाब, तो गुलाब पाकिस्तान के द्वारा नाम दिया गया था। तो ये सभी तूफानों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक और आया था अमेरिका में डेरेचो, तो डेरेचो भी एक तूफान था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर बात आती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, तो ये जो है इसका है, अगर बात आती है तो सर्वोवैक, तो सर्वोवैक अगर देखा जाए इस वैक्सीन का नाम है, और ये गर्भाशय कैंसर के लिए बनी है। और गर्भाशय कैंसर जो होता है वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा। अब इस वैक्सीन का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? तो वो किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और जो हमारी वैक्सीन है, वैक्सीन का भी आपको नाम याद रखना है, इसका नाम है सर्वावैक, तो सर्वावैक इसका नाम है वैक्सीन का, और इसी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने संभाला है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आकाशवाणी यानी कि बात चल रही है ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो में ही अगर हम दूरसंचार को भी शामिल करते हैं तो इसी को बोला जाता है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती किसे बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन को संयुक्त रूप से प्रसार भारती कहा जाता है। और प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मयंक कुमार। और यहाँ पर बात चल रही है आकाशवाणी, तो इसके कौन होंगे? तो इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और कोविड-19 के दौरान समाचारों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो ऑल इंडिया रेडियो का ही है। और हमारे अगर हम बात करें राजीव गाबा, तो ये भारत के वर्तमान के कैबिनेट सचिव हैं, जो कि हमारे भारत में सबसे बड़ा आईएएस का पद होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 31 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। जैसे ऑनलाइन स्कूल की अगर बात आती है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो अब इसी तरह से जो ऑनलाइन स्कूल होगा तो ऑनलाइन स्कूल भी खुलेगा। तो ये देश का अपनी तरह का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल है। जैसे हम यूट्यूब पे भी पढ़ाई करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक वर्चुअल स्कूल ही है। तो इसी प्रकार से दिल्ली अगर देखा जाए प्रॉपर जो पढ़ाई शुरू करवाएगा 9 से लेकर 12th क्लास तक की जो ऑनलाइन होगी उसी को बोला जाएगा मॉडल वर्चुअल स्कूल, और ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया जाएगा। और दिल्ली की अगर बात आती है तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। और हरियाली महोत्सव और ड्रोन महोत्सव भी कहाँ, दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं? तो ये की हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए मुंबई में। और जो महाराष्ट्र है ये मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और रेलवे के कुल कितने जोन है? इस समय 18 जोन है। और जो नवीनतम वाला है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। अब यहाँ भारतीय रेलवे की बात आती है, और इस नई मशीन लगाई है हवा से पानी बनाने की। और इसी के लिए कौन सी मशीनें लगाई गई हैं? मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं, मेघदूत मशीनें। और अगर हम बात करें मेघदूत ऑपरेशन जो हुआ था वो सियाचिन पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ था। तो मेघदूत मशीन अलग है और मेघदूत मिशन अलग है। और हम यहाँ पर अगर बात करें जो रेलवे है, रेलवे का जो ऑपरेशन अमानत था, तो खोया हुआ सामान वापस पाने के लिए, ऑपरेशन आहट तस्करी को रोकने के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए, और ऑपरेशन माई सहेली महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो ये सभी
इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो रेलवे से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होगी? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए निकोल मान। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहेन कौन है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।